अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त सदर आरफ ऑल्वी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है और जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ये तरीके इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है और उस प्रेशर के ज़मन के अंदर आरफ ऑल्वी एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं और ये धमाका आरफ ऑल्वी के लिए भी उनके गले के अंदर पड़ सकता है। ये रियासत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और आपको ये भी बताएं कि इस वक्त इमरान खान अपना बदला लेना चाहते हैं कि रियासत ने जो उन्हें जेल के अंदर डाला, उनकी पार्टी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की, तरीके इंसाफ के लोगों को जेलों के अंदर डाला, तो अब इमरान खान आरफ ऑल्वी को इस्तेमाल करके कैसे रियासत से अपना बदला लेना चाहते हैं ये भी आपको बताएंगे। और आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस फाइज ईसा, उनके खिलाफ क्या साजिश तैयार हो चुकी है, तमाम की तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यही वीडियो आप सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का लिंक होगा, लिंक पे जाइए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आरफ ऑल्वी के ऊपर काफ़ी प्रेशर है और नो डाउट कि अभी ही नहीं, पहले भी जब से इमरान जो है वो मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर घिरे हैं, जैसे ही गवर्नमेंट से बाहर आए हैं तो उसके बाद मुसलसल आरफ ऑल्वी के ऊपर जो है वो प्रेशर रहा है। और यही वजह थी कि आरफ ऑल्वी सदर पाकिस्तान होने के बावजूद भी वो तरीके इंसाफ के वर्कर के तौर पर रिएक्ट करते रहे। ऐवान सदर के अंदर आप कह सकते हैं कि एक पार्टी को लीड करने वाला शख्स बैठा रहा, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला सदर पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद नहीं था। और अभी आपको जो बताएं कि शदीद प्रेशर है, तो प्रेशर ऐसे है कि सदर आरफ ऑल्वी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उन्हें बताया गया तरीके इंसाफ की जानिब से इमरान खान की नाराज़गी का उन्हें खौफ है और इमरान के जो नए तरीके इंसाफ के जो बने हैं जनरल सेक्रेटरी जनरल जो बने हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने आरफ ऑल्वी को एक लेटर लिखा है कि आप अपनी जो स्टेटस है उसका इस्तेमाल करते हुए, आप अपने दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। और इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आरफ ऑल्वी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, किसी भी वक्त वो जो है वो डेट अनाउंस कर सकते हैं। इससे पहले भी आरफ ऑल्वी कई बार कंट्रोवर्शियल रहे और रिसेंटली जो दो बिल थे, आर्मी ऑफिशियल एक्ट और सीक्रेट जो एक्ट था आर्मी का, तो इन दोनों बिलों के ऊपर भी उन्होंने ये कहा था नहीं मैंने तो साइन ही नहीं किए। तो इसके ऊपर ये कहा जा रहा है, जो बात है काम फैली हुई है कि आर्मी चीफ और DGI आरफ ऑल्वी के पास ऐवान सदर के अंदर आए थे। उन्होंने यहाँ पर इन्हें समझाया बुझाया कि आप क्या कर रहे हैं, आपने अगर यहाँ पे बैठना है तो सदर पाकिस्तान की हैसियत से बैठें, आप तरीके इंसाफ के जो है वो वर्कर के तौर पर या रुकन के तौर पर यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते। अगर आपने बाइज्जत रहना है और अपनी रिटायरमेंट के बाद का भी टाइम यहाँ पे स्पेंड करना, जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, तो यहाँ पे आराम से बैठें और वो काम करें जो आईनी हो और वो काम करें जो रियासत के मफाद के अंदर हो, इमरान के मफाद के अंदर ना हो। लेकिन दो शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर, एक तो सदर आरफ ऑल्वी हैं और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल हैं। इन दोनों ही कंट्रोवर्शियल रहे और दोनों के हवाले से ये तासर पाया जा रहा है कि इन्होंने अपने जो इनका दायरा इख्तियार था उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और इन्होंने अपने आप को जो वो मुनसिफ या फिर अपने आप को जो इनके पास ओहदा है जिसके ऊपर बर्चमान है उसका इन्होंने लिहाज बिल्कुल भी नहीं रखा और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कंट्रोवर्सी को बढ़ाने के अंदर मज़ीद जो उसको बढ़ावा दिया है, उसको कम करने की कहीं पर कोई कोशिश इनकी जानिब से नहीं की गई। तो अब ये मामला है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आरफ ऑल्वी साहब एक तरफ तो ये नई जो है वो एक थ्योरी ला रहे हैं कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं और नवंबर का 2nd वीक हो सकता है, तो आपको बताएं पहली चीज़ ये है कि जब से ये असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, आइन तो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हों और अब आइनी मामलात हैं कि उसी आइन के अंदर एक तरमीम हो चुकी है, जो इलेक्शन का एक्ट है उसके अंदर तरमीम हो गई है कि आप सदर पाकिस्तान इसका जो है वो ऐलान नहीं कर सकते। अगर ऐलान कर भी सकते हो तो अब तक टाइम वो स्पेंड हो चुका है, गुजर चुका है। अब इलेक्शन कमीशन के पास 50-55 दिन रह गए, तो इतने दिनों के अंदर अभी तक हल्का बंदियाँ नहीं हुई जो कि एक आइनी ज़रूरत थी, मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई थी, वो अगर नहीं हुई और यहाँ पे सदर पाकिस्तान टाइम दे देते हैं जी, इलेक्शन का टाइम का ऐलान कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अभी रियासत पाकिस्तान ने जो करप्ट माफिया के खिलाफ, जो स्मगलर थे उनके खिलाफ, जो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े माफियाज थे, जो चीनी का, खाद का, इन चीज़ों का बुरान जो वो पैदा कर देते थे, और उनके खिलाफ जो अभी आर्मी की जो स्पेशल काविशें थी आर्मी चीफ की, तो उनकी काविशों की वजह से आपने देखा डॉलर कहाँ से कहाँ गया। अभी ये बताया जा रहा है, जो खबरें चल रही हैं कि जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट के अंदर पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इंटर बैंक है उससे भी कम रेट के ऊपर डॉलर जो है वो सेल हो रहा है। और अभी ये बताया जा रहा है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर कि जो डॉलर सेल हो रहा है वो 280-285 के अंदर सेल करने वाले घूम रहे हैं।
ख़रीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है। और ये अगर हिसाब है पहले अगर हो जाता है ऐसे, पहले पाकिस्तान के अंदर जो वो इस माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हो जाते तो मेरे ख्याल में आज डॉलर जो वो 300 की जो एक हद है ट्रिपल सेंचुरी की, वो कभी अबूर न करता। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कुछ हफ्तों के अंदर, इतनी बड़ी जो है वो हमारे सामने नताइज आए हैं, कैसे वो चीनी कहाँ पे पहुंच गई थी, अब उसके रेट डाउन होना शुरू हो गए हैं, जो बॉर्डर्स के ऊपर स्मगलिंग हो रही थी वो कंट्रोल हो रही है, जो बिजली चोरी हो रही थी उसके ऊपर एक्शंस लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर इलेक्शन का टाइम जो है वो फ्रेम दे दी जाती है तो फिर एक नई जो है वो हंगामा सही सिचुएशन जो है वो सामने आ जाएगी। एक जो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि सारे के सारा रुझान इलेक्शन पे मरकूज हो जाएगा और यूं पाकिस्तान के अंदर जो एक ग्रैंड ऑपरेशन बड़ी हिम्मत करके बड़ा सोच विचार करके बात जो अब आर्मी चीफ ने ये शुरू की है, जो कोई में मतलब माजरत से कहूँगा कि किसी पॉलिटिशियन ने इतनी हिम्मत नहीं की या फिर वो इतना जो है वो एफर्ट्स नहीं दिखा पाए जो आर्मी चीफ ने दिखाई हैं और इसके ऊपर उनको कामयाबी मिल रही है। तो ये सारी की सारी दरी की दरी रह जाएगी और मेरे ख्याल में यहाँ पे रियासत पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी चीज़, अगर ये ऐलान कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो 1.5 महीने में या 50-55 दिन के अंदर जो वो इलेक्शन करवा दे, तो इस सिनेरियो के अंदर ये चीज़ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली जाएगी जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई थी और वहाँ नए जो चीफ जस्टिस जैसे फाइज ईसा होंगे उनके बारे से ये तासर वाज़े पाया जाता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, आइन और कानून को ही फॉलो करते हैं। उनका हाल जस्टिस बंदियाल वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर वो ये फैसला दे देते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, आपको पहले ही बताया कि रियासत पाकिस्तान इस कंडीशन के अंदर नहीं है कि वो इतनी जल्दी जो वो अर्जेंट इलेक्शन हो जाए जब तक, इसीलिए बताया गया कि पहले जो हल्का बंदियाँ हैं, जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक मामलात हैं, वो जब तक सेटल डाउन नहीं होते उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे और तब तक पाकिस्तान की मैशत थोड़ा सा उसके अंदर सुधार आ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के जो माफियाज हैं, माफियाज की गर्दनें अभी दबोची जा चुकी हैं और जो बड़े बड़े सियासतदान रहते हैं, बड़े बड़े जो सरकारी एहलकार रहते हैं, उनके ऊपर भी आप नो डाउट जिस अंदाज के अंदर ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है ना, तो आने वाले दिनों के अंदर उनकी गर्दनें भी कानून के शिकंजे के अंदर होंगी और ये कौम देखेगी कि कौन कौन से लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, कौन कौन से सियासी जो लीडर्स हैं, कौन कौन से बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो वो शामिल हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की आवाम को इस कदर नुकसान हुआ, इस कदर रगड़ा लगा। तो ये चीज़ें सामने आएंगी। तो ये भी आपको बताते चलें कि अगर ये चीज़ हो जाती है, वो आइन को फॉलो करते हैं, आइन के मुताबिक फैसला देते हैं, तो ये रियासत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर वही जस्टिस फाइज ईसा ये फैसला दे देते हैं कि चूंकि हल्का बंदियां भी एक आईनी मामला है, इलेक्शन भी ज़रूरी है, तो इसके मिला जुला अगर वो दे देते हैं या कहते हैं कि पहले जो है वो हल्का बंदियां हो जाए, उसके बाद फौरी बाद इलेक्शन हो जाए, तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ के अंदर एक आज के अंदर उनके पास एक चीज़ आ जाएगी कि वो जस्टिस फाइज ईसा को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ट्रोलिंग करने में जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, वो ट्रोलिंग करने से बाज नहीं आएंगे और यूं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो न्यूली जब वो अपॉइंट होंगे तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म का जो वो एक पहाड़ जो है उनके ऊपर ला के रख दिया जाएगा, उनको सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट किया जाएगा। तो ये सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं और मेरे ख्याल में इमरान खान ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर हैं, उनकी पार्टी टूट फूट गई है और वजह ये है कि सबसे अहम जो इसकी वजह थी वो 9 मई के वाक़यात थे। 9 मई के बाद ही इमरान खान के ऊपर इस लेवल के ऊपर जब वो हाथ डाला गया है, तो अब इमरान खान ये चाहते हैं कि आरफ ऑल्वी को वजह बना के जो है वो इस्तेमाल किया जाए और रियासत को जो है वो यहाँ पे चैलेंज दिया जाए और चैलेंज की एक सिचुएशन पैदा की जाए कि जो वो चाहते हैं वो भी ना हो, ताकि जो उन्होंने जिसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे जेल के अंदर पहुंचाया, मेरी पार्टी को तोड़ के रख दिया, तो अब जो उनके प्लान्स हैं वो भी कामयाब ना हो। तो यहाँ पे आरफ ऑल्वी को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान इदारे को वो जवाब देना चाहते हैं जो मेरे ख्याल में जो उनके अंदर लावा पक रहा है। दूसरी बात, आरफ ऑल्वी भी अब आज़ाद हो गए। पहले ये था कि वो सदर पाकिस्तान थे, ज़ाहिर उन्हें पहले अगर हटा दिया जाता तो उनकी रिटायरमेंट, फिर उनको जो मरहात मिलनी थी, जो उनको लाइफ टाइम के लिए उनको और उनकी फैमिली को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी, जो उनको हमेशा के लिए पाकिस्तानी खजाने के ऊपर जो वो सारी चीज़ें वो मिलनी थी जो एक पाकिस्तान के रिटायर्ड सदर को मिलती है, तो वो चीज़ें क्लोज हो जाती, वो खत्म हो जाती। अब उनका टेन्योर पूरा हो चुका है, अब वो रिजर्व प्रेसिडेंट हैं, यानी कि आर्जी हैं कुछ टाइम के लिए जब तक नए इलेक्शन नहीं होते। तो ऐसे हालात के अंदर अगर वो कोई इकदाम ऐसा उठाते हैं तो ये होगा कि उनकी वो मरहात वगैरह ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन आरफ ऑल्वी को ये चीज़ मैसेज पहले क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर आपकी भी खैर नहीं है, आपसे भी हम निपटना जानते हैं। शायद आरफ ऑल्वी जहाँ पे बैठे रहे वहाँ पे क्या कुछ करते रहे, ये जो होती है ना आंखें, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है वो हर शख्स की आँख कान दिमाग बना होता है, तो उसे पता होता है किस जगह पे क्या कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें एक्सपोज भी कर सकते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर अगर आरफ ऑल्वी ऐसा कोई धमाका करते हैं तो उनके खिलाफ भी
जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी या फिर इलेक्शंस होते हैं या फिर ये ऐवान सदर से रुखसत होते हैं तो उसके बाद इनके खिलाफ भी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी।